आखिर अवेंजर्स के हीरोज किसी भी दूसरे प्लेनेट पर बिना ऑक्सीजन मास्क के आराम से सांस कैसे ले लेते हैं? और सबसे बड़ी बात, उन्हें मिलने वाले लगभग सभी एलियंस इंग्लिश कैसे बोल लेते हैं? पहली नजर में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन इतना डिटेल्स पर ध्यान देने वाला मार्वल भी यहाँ लोगों को कंफ्यूज कर देता है। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में जब आयरन मैन, स्पाइडरमैन और बाकी टीम टाइटन पर पहुँचती है तो कुछ ही देर बाद सभी अपना हेलमेट उतार देते हैं और बिल्कुल आराम से सांस लेने लगते हैं। इससे साफ पता चलता है कि टाइटन का एटमॉस्फेयर और वहाँ का ऑक्सीजन लेवल इंसानों के लिए ठीक है। यानी मार्वल यूनिवर्स में कई ऐसे प्लैनेट्स हैं जहाँ सांस लेने लायक हवा पहले से मौजूद मानी गई है। इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में जब टीम अलग अलग जगहों से इन्फिनिटी स्टोन्स लेने जाती है तब भी किसी के पास ऑक्सीजन सिलेंडर या कोई ब्रीदिंग डिवाइस नहीं होता। यहाँ तक कि सुनसान वॉर्मीर पर भी सभी बिना किसी दिक्कत के सांस लेते रहते हैं। यानी मार्वल ने ज्यादातर रहने लायक प्लैनेट्स पर ऑक्सीजन को लगभग डिफॉल्ट मान लिया है। लेकिन बात सिर्फ ऑक्सीजन की नहीं है। मार्वल यूनिवर्स में एक और चीज है जो हमेशा लोगों का ध्यान खींचती है। चाहे कोई भी गैलेक्सी हो या कोई भी प्लेनेट, ज्यादातर एलियंस आराम से इंग्लिश बोलते नजर आते हैं। स्टार लॉर्ड का अलग अलग एलियन लैंग्वेज समझना तो फिर भी समझ आता है, क्योंकि बचपन से उसकी परवरिश योंडू और रेवेजर्स के बीच हुई थी। लेकिन जब डॉक्टर स्ट्रेंज पहली बार थानोस से मिलता है तब भी दोनों बिना किसी लैंग्वेज प्रॉब्लम के आराम से बात करने लगते हैं। इसी तरह थॉर जब पहली बार अर्थ पर आता है तब भी वो इंसानों से बिना किसी परेशानी के बात कर लेता है। हालांकि इसका एक बड़ा एक्सेप्शन ग्रूट है। उसकी आई एम ग्रूट वाली भाषा सिर्फ थॉर और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कुछ मेंबर्स ही सही तरीके से समझ पाते हैं। असल में एमसीयू की शुरुआती फिल्मों में अलग अलग एलियंस की अपनी अलग लैंग्वेज दिखाई गई थी। जैसे थॉर द डार्क वर्ल्ड में डार्क एल्व्स अपनी अलग भाषा बोलते थे। लेकिन बाद में स्टोरी को सिंपल और फास्ट रखने के लिए मार्वल ने लगभग पूरे यूनिवर्स की कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश जैसी ही दिखानी शुरू कर दी, ताकि ऑडियंस का फोकस भाषा पर नहीं बल्कि कहानी पर बना रहे।